पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन के अवसर पर संगोष्ठी का किया गया आयोजन। खबर खटीमा जनपद उधम सिंह नगर उत्तराखंड से है, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन के अवसर पर थारू विकास भवन खटीमा की प्रांगण में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में सभी वक्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन परिचय एवं उनके विचार पर प्रकाश डाला। वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने स्वदेशी उत्पादन एवं स्वदेशी अपनाने पर विशेष जोर दिया। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य ने भी आत्मनिर्भर भारत बनाने एवं स्वदेशी अभियान पर विशेष जोर दिया तथा पंडित दीनदयाल की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दिया। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है और मुझे खटीमा में रहने का मौका मिला अपने सारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं के साथ, और हमने सिर्फ इनसे यही कहा कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच है उस सोच पर चलना है। उन्होंने इस देश को अंत्योदय की भावना पर चलने का मेरे को बताया था। आज मैं धन्यवाद दूंगा देश के प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने उनकी सोच को पूर्ण करने का काम किया है। अगर अंत्योदय की भावना, जो आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति, उस तक सरकार की सुविधाएं पहुँचे, अगर ये फैसला किसी ने किया और उसको धरातल पर उतारने का काम किया तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सबसे बड़ी सोच थी कि इस देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं हो सकते। उस सोच को भी पूर्ण करने का काम किसी ने किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, जब उन्होंने 3 आर्टिकल 35A और 370 धारा को ख़त्म करने का काम किया और जम्मू कश्मीर को भारत का एक अंग बनाने का काम किया। और उसी के साथ साथ स्वदेशी, जो आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए हमारा सबसे बड़ा आज के दिन अभियान चल रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के 140 करोड़ लोगों से निवेदन किया है कि आप स्वदेशी को अपनाइए। और ये सोच सिर्फ प्रधानमंत्री जी की नहीं, अगर आप देखेंगे जब अंग्रेज़ भी हमारे देश में यहाँ पर राज कर रहे थे तो उस वक़्त भी हमारे महात्मा गांधी जी ने और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्वदेशी को अपनाने की बात कही थी। तो हमें अपने लोकल उत्पादों को आगे बढ़ाना चाहिए। हमें अपने कारीगरों को, हमें अपने समूह की महिलाओं के माध्यम से, छोटे व्यापारियों के माध्यम से जो सामान बनते हैं उनको खरीदना चाहिए। उससे देश की इकॉनमी बेटर होगी और हम स्वदेशी की ओर बढ़ेंगे।